क्या करें, हमारे पास तो ऑलराउंडर ही नहीं है। देखो जी, हमें तो मजबूरी है हार्दिक पांड्या को खिलाने की। ऐसे लड़कों से जब टीम बनेगी ना भाई, तब जाके इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा और तब जाके हमें हौसला होगा। ये अपना ऑलराउंडर है भाई, अपना। नमस्कार सभी भाइयों और उनके बहनों का बहुत बहुत सुस्वागतम है। आज फिर से एक बार उन तमाम लोगों के मुंह पे भिगो के थपेड़ा मारा गया है एक यंगस्टर के द्वारा। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, कहां से लाएं। देखिए जी, हमें तो खराब फॉर्म के साथ भी लेके जाना पड़ रहा है हार्दिक जी को। और हार्दिक जी के अलावा तो कोई ऑलराउंडर पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल, किसी ने जन्म ही नहीं लिया है। मतलब अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो लोग दुआएं करते हैं कि कहीं गलती से कोई ऑलराउंडर ही पैदा ना हो जाए। है ना भाई लोगों, ऐसा ही रहता है। ऐसा ही रहता है, कहीं गलती से कोई ऑलराउंडर ना पैदा हो जाए। भाई लोगों, जब मौका किसी को दोगे नहीं, जब किसी पे भरोसा दिखाओगे नहीं, तो कोई कैसे क्या बन जाएगा। टैलेंटेड से टैलेंटेड आदमी को भी कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, किसी का भरोसा चाहिए होता है। और वो नीतीश रेड्डी ने भाई बार बार दिखा रहा है वो लड़का। मैं आप लोगों को गारंटी कर रहा हूं, मेरी इस बात से कौन कौन भाई एग्री करता है, कृपा करके एक बार बताइएगा जरूर। मैं आप लोगों को पहले तो ऑलराउंडर की परिभाषा बता दूं कि ऑलराउंडर होता क्या है। देखो, युवराज सिंह को तो बहुत लोग ना हल्के में लेते थे बॉलिंग में। बहुत लोगों की ये गलत फहमी थी कि वो ये क्या बॉलर है, तो कोई बॉलर ही नहीं है। और युवराज सिंह के साथ ये बहुत ही ज्यादा फेवर में चीज जाती थी, और वो उसने बता दिया 2007 वर्ल्ड कप में भी, 2011 वर्ल्ड कप में भी। लेकिन मैं आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के बारे में बताता हूं, ठीक है। यूवी पाजी तो स्पिन बॉलिंग डालते थे। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की परिभाषा क्या है? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की परिभाषा है, जब भाइयों वो बैटिंग कर रहा है तो वो प्रॉपर बैट्समैन नजर आए प्रॉपर बैट्समैन। और जब वो बॉलिंग कर रहा है तो वो प्रॉपर फास्ट बॉलर दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। ये परिभाषा है एक प्रॉपर ऑलराउंडर की, एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। मेरी नजर में जैक कैलिस से बड़ा ऑलराउंडर इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। इस धरती पे किसी उस लेवल के ऑलराउंडर ने जन्म नहीं लिया। उस बंदे की बॉलिंग देखो, उस बंदे की बैटिंग देखो, आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी। विराट कोहली तो सिर्फ बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है। विराट कोहली ने भी एक साल पहले जैक कैलिस का बैटिंग में रिकॉर्ड ब्रेक करके वो आगे गया है। मतलब 25-26 हजार रन जैक कैलिस के हैं भाई। और उसके वो ऑलराउंडर, और 550 के करीब करीब विकेटें उस इंसान की। तो भाई नीतीश रेड्डी भी उनमें से ही एक है, उनमें से ही एक है नीतीश रेड्डी। हाँ, तो ये है भाई लोगों। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं भाई लोगों। एक बार जरा एग्री डिसएग्री कर दो भाइयों। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हार्दिक को निकाल दो, नहीं, अभी एक दो वर्ल्ड कप और मरवाओ, फिर देख लेंगे बाद में। मेरा कहना सिर्फ इतना है, आज नीतीश रेड्डी, और नीतीश रेड्डी ने कोई पहली बार ऐसी बैटिंग नहीं की है, वो पहले भी कर चुका है, एक पंजाब के खिलाफ भी ऐसी ही पारी खेल चुका है। तो भाई मेरा ये कहना है, ऐसे लड़कों को आप कब मौका दोगे? देखो, हर किसी में इतने इतने पेशेंस नहीं होते। एक लड़का ना एक टाइम पे जाके भाई लोगों टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं उम्मीद खो बैठता है। तो इस चीज को समझो जरा। कई बारी एक आध लड़के के लिए ना आपको इस उसमें भी जाना पड़ेगा कि यार इसको डाल दो फटाफट टीम में। अब आ जाओ भाई लोगों मैच पे, मेरी डायरी लेके आओ जरा कलाकार की। देखो भाई लोगों, सच्चाई तो ये है, ओ सॉरी, हाँ सच्चाई तो ये है, मेरे को इस मैच में 7-8 ओवरों के आसपास मुझे आ गई थी नींद। मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार आज लाइव नहीं करेंगे मिड इनिंग का, क्योंकि ये मर मर के 130-40 तक जाएंगे। मैंने कहा अभी अभी ये नीतीश रेड्डी शायद आउट हो जाएगा, कोई गलत शॉट खेलते हुए प्रेशर बनेगा। और क्योंकि इनके 8 ओवरों में अगर आप देखोगे एसआरएच के सिर्फ 48 रन थे और 2 विकेट डाउन थी। तो मैं तो भैया अपना ये पीछे ग्रीन स्क्रीन है, इसको साइड करके मैं तो उधर गद्दे पे अपना जाके यूं करके लेट गया था, ऐसे करके। मैंने कहा मैच देख लेता हूं। पहली बार ऐसा सोचा था कि ऐसा कर लेता हूं, लेकिन मुझे अगले 12 बॉल के अंदर ही खड़ा होना पड़ा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10 ओवरों में एसआरएच के 75 रन हो गए थे, 2 ओवर अच्छे आ चुके थे। और उसके बाद अगर आप देखोगे इनके जो 100 का आंकड़ा है पूरी टीम का, वो 103 रन इनके पूरे हुए कितने ओवर में? 12.2 में। मतलब अगली 26 बॉल के अंदर अंदर इनके 55 रन हो गए थे। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करनी है, तो मिड इनिंग का लाइव कर ही लेते हैं। तो भाई लोगों, फिर ये 13 ओवरों में 109 रन तक पहुंच गए। फिर 15 ओवरों में इनका स्कोर था 131 पे 3। क्लासन भैया उस टाइम पे सिर्फ आए थे, बिल्कुल एक दो बॉल ही खेली थी उस टाइम पे। और ट्रेविस टुल्ला आज 131.8 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, 44 बॉलों की एसएससी पेल गया, 58 रन बनाए हैं। लेकिन उस टाइम पे हालात ये थे कि उसको ये वाली बैटिंग करनी पड़ती उसको ये वाली बैटिंग। वही वाली बात थी, अगर वो थोड़ा सा रुक जाता 2-3 ओवर और, तो वो अपना स्ट्राइक रेट भी 160-70 का कर जाता। क्योंकि उसने एक ही ओवर पकड़ना था, वो 20-25 रन का एक ओवर ढूंढ रहा था। वो अगर उसको मिल जाता तो काम हो जाता, लेकिन उस टाइम पे रिक्वायर वो उस टाइम पे वहां पे खड़ा होना जरूरी था। क्योंकि देखो, ट्रेविस हेड जब तक खड़ा है भाई, बॉलर्स की टांगे कांपती हैं कि यार ये खड़ा है, ये एक ही ओवर में कर देगा कुछ ना कुछ, और ये एक ही ओवर में कुछ ना कुछ कर देगा। आज अगर किसी को शक है तो वो यूजी पाजी से जाके पूछ लो एक बारी कि पाजी बताओ जरा,
जिस बात का डर था वही हुआ। अभिषेक शर्मा 10 में 12 किया। आउट होना ठीक है, आउट तो कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर तरीका बहुत गंदा था। कुछ भी नहीं था उस शॉट में, कुछ भी नहीं था, बस बॉल आया यूं टक करके ऐसे किया और बस फील्डर तक पहुंचा दिया। मारना ही था तो थोड़ा तगड़ा मारते यार। सेम काइंड ऑफ शॉट बाद में ट्रेविस हेड ने खेला था, बाद में आके 8 10 10 12 ओवरों के बाद आके उसी बॉल पे रख के मारा था और पूरा तेज मारा था। लेकिन वो भाई कुछ भी खेल नहीं पाया, शायद जज नहीं कर पाया वो उस टाइम पे पेस को कि भाई रुक के बॉल आ रहा है कि नहीं। अनमोल प्रीत सिंह, इस बात से कौन कौन भाई एग्री करता है? मैं तो हमेशा बड़ा स्ट्रांग रहता हूं। मेरे तो जो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं ना भाई नंबर 3 के लिए, वो तो इतने ज्यादा, देखो मेरे कुछ मैं बहुत सख्त आदमी हूं। केकेआर में आप लोगों ने देखा होगा जितने सख्त फैसले बाहर भरत जी ले रहे हैं बैठ के, उतने ही सख्त फैसले मैं लेता हूं नंबर 3 के लिए। मैं आप लोगों को गारंटी कर रहा हूं, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, नंबर 3 का प्लेयर, और मैं गारंटी क्या ही दे रहा हूं यार, नंबर 3 का प्लेयर कभी भी हल्का प्लेयर नहीं हो सकता, या वो प्लेयर नहीं हो सकता कि ओके लेट्स ट्राई फला फला आदमी, नहीं। ये लेट्स ट्राई फला फला आदमी के लिए नंबर 3 की पोजीशन नहीं है। रीजन बताता हूं क्यों। मैं इसलिए विराट कोहली के बारे में बार बार बोलता हूं, वो बंदा ना रीढ़ की हड्डी है किसी भी टीम के लिए नंबर 3 पे खेलने के लिए, चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो और इंडियन टीम के लिए तो है ही है। वो रीढ़ की हड्डी है भाई। नंबर 3 पे यार आप किसी को भी नहीं भेज सकते हो भाई। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? अगर मान लो ओपनर ने अच्छा स्टार्ट दे दिया और आपका नंबर 3 है थोड़ा सा गड़बड़, वो पूरे स्टार्ट की मां बहन एक कर देगा। और अगर ओपनर ने अच्छा स्टार्ट नहीं दिया फिर तो यही होगा जो आज हुआ है। तो ये वाली कहानी है अनमोल प्रीत सिंह की। 5 में 5। फिर आता है भाई नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी के लिए तालियां मार सकते हैं हम लोग। अगर श्री हार्दिक पांड्या जी से आगे अगर किसी ने बढ़ना है, और ये जो पीआर टीम काम करती है, हार्दिक 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 हार्दिक, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं यहां पे, हार्दिक पांड्या ना तो कपिल देव साहब हैं, ना हार्दिक पांड्या जैक कैलिस है, ना हार्दिक पांड्या एंड्रू फ्लिंटोफ है, ना हार्दिक पांड्या शेन वॉटसन है, ना हार्दिक पांड्या और जडेजा तो बिल्कुल भी युवराज सिंह नहीं है। बाय द वे, हमें बार बार ये कहने, हमारे ऊपर ये भी थोपा गया है कि तुम्हें रविंद्र जडेजा को युवराज सिंह की नजरों से देखना है। भाई मैं तो देख लेता हूं, कोई बात नहीं, सामने वाला भी तो दिखाए कुछ। हार्दिक पांड्या सचिन तेंदुलकर नहीं है कि दुनिया में दूसरा नहीं मिल सकता। हार्दिक पांड्या विराट कोहली नहीं है कि ये तो हिंदुस्तान में एक ही रहेगा। और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, एक एक का नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक ऑलराउंडर है जो भाग के बॉल डाल लेता है और बैटिंग कर लेता है, बस। ज्यादा शोर शराबा मचाने की जरूरत है नहीं है किसी को, खाम खा का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। इन लड़कों को मौका दो, इन जैसे लड़कों को मौका दो भैया, इन जैसे लड़कों को मौका दो, काम तब बनेगा। मैं आज, क्योंकि मैं 1-2 दिन में लाइव करने वाला हूं, 4 तारीख के बाद लाइव करूंगा दोपहर को, किस दिन 2:30 बजे। 4 तारीख तक मेरा थोड़ा बिजी हूं मैं, घर में थोड़ा कुछ काम वाम चल रहा है, तो मैं उसके बाद लाइव करूंगा 4 तारीख के बाद दोपहर को। मैं बाकी टीमें देख रहा था, बाकी टीमों में ऑलराउंडर देख रहे हो भाई क्या क्या भरे पड़े हैं। हम 125 का स्ट्राइक रेट, 126, एक बाबूजी का पता ही नहीं।